हेलो बच्चों, ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चंद्र प्रकाश। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ना फिजिक्स में, वो पर्टिकुलरली 11th क्लास के लिए है। जो हमारे बच्चे अभी 10th का एग्जाम दिया है, एक दो एग्जाम उनके बाकी भी है, रिजल्ट आना भी बाकी है, जिनकी कोई प्रॉपर रेगुलर अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, तो उनके लिए हम आज स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। अब इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स में हम आज अच्छी तरीके से ये समझेंगे कि फिजिक्स है क्या है। लेकिन फिजिक्स को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि साइंस क्या है। एक्चुअली फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस ही होती है, तो सबसे पहले हम साइंस ही समझेंगे। हालांकि आपके 10th क्लास में साइंस को समझा दिया जाता है कि साइंस हमारा एक सब्जेक्ट भी होता है, उसमें साइंस में फिजिक्स के लेसन भी आते हैं, केमिस्ट्री के लेसन भी आते हैं, बायो के लेसन भी आते हैं। लेकिन जो वो लेसन होते हैं ना, वो छोटे छोटे लेसन होते हैं और उनके अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेंशन नहीं होता, बहुत ज्यादा उनमें अच्छी तरीके से ब्रॉड तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कराया जाता, सभी चीजों को प्रूफ नहीं कराया जाता, एक बेसिकली रटने के हिसाब से हमें समझाया जाता है। तो एक्चुअली में हम साइंस जो देखते हैं ना, साइंस बहुत नॉर्मल सी चीज है। हमारा जो पूरा लाइफ है ना, एवरीथिंग हमारे सराउंडनेस में जो एवरीथिंग है, सब कुछ जो है वो साइंस से जुड़ा हुआ है। यानी कि सबके पीछे कोई ना कोई साइंस जरूर जुड़ी होती है। जैसे मैं बता देता हूँ कि फैन घूमता है तो फैन के पीछे भी साइंस है, उसमें करंट आता है, करंट कैसे चलता है, ठीक है ना। अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक के पीछे साइंस क्या होती है। स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, तो उसके पीछे की साइंस क्या है। कि पानी के अंदर शिप तैरता है, शिप फ्लोट करता है या नाव फ्लोट करती है, ठीक है ना, बोट फ्लोट करती है, तो उसके अंदर साइंस का लॉजिक क्या है, उसके पीछे की साइंस क्या है, ठीक है ना। हमारी जो चप्पल पहनते हैं, चप्पल के नीचे वाले बिल्कुल तले पर कुछ जगह स्पेस बनाया जाता है, उसमें फ्रिक्शन के लिए चीज बनाई जाती है, तो फ्रिक्शन भी एक साइंस का लॉजिक होता है। हमारी मोटरसाइकिल के टायरों के बीच में वो फ्रिक्शन दिया जाता है ताकि वो पकड़ बना सके जमीन पर, वो भी एक साइंस का लॉजिक है। हीट इंजन कैसे वर्क करता है, उसका साइंस लॉजिक क्या है। हमारे घरों में जो फ्रिज चलती है, फ्रिज के साइंस क्या है, एक्चुअली में कैसे वर्क करती है, उसकी थ्योरी क्या है, हम ये देखना चाहते हैं। हम बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, हमारे तरह हम सभी, तो कपड़े इतने अच्छे कैसे बनते हैं, किस तरीके से वो मशीन्स तैयार की जाती हैं, किस तरीके से उनके धागे तैयार किए जाते हैं, थ्रेड तैयार किए जाते हैं, किस तरीके से उनको फिर बनाया जाता है, क्या साइंस है, किस तरीके से उसको तैयार किया जाता है। तो सब कुछ हमारे चारों तरफ साइंस से घिरा हुआ है। हमने देखा कि हमें रात में कुछ दिखाई नहीं देता, तो हम जैसे एक छोटा सा तेल का दीपक जलाते थे, तो दीपक की उसके जलने का भी एक साइंस है। बल्ब बनाया, बल्ब बनाने की भी एक साइंस होती है, उसके पीछे साइंस क्या है। हमसे एडिसन ने जो उसको बताया, तो उसको वो एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने बल्ब की खोज की, तो भी वो उसके पीछे साइंस का लॉजिक है। जो साइंस से रिलेटेड जो वर्क करते हैं वो साइंटिस्ट कहलाते हैं, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, चाहे बायो में है। तो मोस्टली हम यहाँ पे जो बात करेंगे ना, वो फिजिक्स की करेंगे। हालांकि थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री और बायो के बारे में भी बताएंगे, सिर्फ क्या है वो बस इतना ही बताऊंगा मैं। बाकी तो प्रॉपरली जो हमें स्टडी करनी है वो फिजिक्स की स्टडी करनी है, ठीक है ना बेटा। तो सब कुछ हमारे जो मोबाइल के अंदर है, कंप्यूटर साइंस बोलते हैं उसको, उसके अंदर क्या किस तरीके से बैटरी को किस तरीके से तैयार किया जाता है, इसके पीछे की साइंस क्या है। तो ये तो कुछ आर्टिफिशियल चीज हो गई। और जो नेचुरल चीज है, नेचुरल जैसे हमारे स्काई में थंडर होता है, आकाश में थंडर क्रिएट होता है, बिजली चमकती है, उस बिजली चमकने के पीछे साइंस क्या है ना। बहुत सारी चीजें हैं। एकदम आज जैसे हमने देखा होगा बरसात के मौसम में कभी कभी बर्फ ऊपर से गिर जाती है, या बहुत ज्यादा बादल फट जाता है। बादल का फटना मतलब बहुत ज्यादा पानी गिर जाना, बरसात हो जाना, उसके पीछे साइंस क्या है। ये तो सब कुछ नेचुरल फिनोमिना है, इनके पीछे साइंस का लॉजिक क्या है, हम कैसे स्टडी करें, कि इनको कैसे समझें, ताकि आगे आने वाले टाइम में हम इससे बच सकें, या इनको थोड़ा इनसे बच नहीं सके तो पहले प्रिडिक्शन हो जाए। जैसे वेदर प्रिडिक्शन हो जाए, मौसम विभाग है जो वेदर प्रिडिक्शन करता है, मौसम के बारे में बताता है, वो तो पहले कैसे प्रिडिक्ट करता है ना। ये सब कुछ जो मशीन से तैयार की है, सबके पीछे पीछे साइंस की थ्योरी होती है। हर चीज के मतलब हमारे सराउंडनेस में साइंस है, और उस साइंस को स्टडी करते हैं। तो मुझे आई होप कि लगभग आप साइंस के बारे में जान चुके होंगे।
तो बढ़िया तरीके से इसको समझना है, सारी चीजों को समझना है, फिर आपको नोट्स बनाने हैं। बाकायदा एक वीडियो आपको डेली मिलेगी और अच्छी तरीके से आपको वर्क करना है। और जो हमारा जो लेवल रहेगा ना वो कंपटीशन लेवल रहेगा। बढ़िया तरीके से सारी की सारी चीजें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे, न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। तो आज तो हम इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स का ही आपको बताएंगे कंप्लीट क्या है, किस तरीके से सारी चीजें हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि साइंस क्या है। साइंस के बारे में मैंने बताया, तो साइंस के बारे में लिखेंगे क्या, तो क्या लिखेंगे बेटे, साइंस इज द नॉलेज, ज्ञान, नॉलेज की बात। साइंस इज द नॉलेज ऑफ हाउ वर्किंग, कि कैसे हम वर्क करते हैं, कोई भी वर्क कैसे कर पाते हैं, क्या उसके पीछे कोई साइंस है। जो भी हम वर्क करते हैं ना मोस्टली सबके पीछे साइंस का लॉजिक होता है, ठीक है ना। हर जगह साइंस लगती है। हमने जैसे गेट है, गेट का जो लॉक बनाया जाता है, जो कुंडी बनाई जाती है, उसके बिल्कुल वहीं पे साइड में नहीं लगाते, थोड़ा कुंदा उसको दूर लगाते हैं, तो उसके पीछे भी साइंस का लॉजिक है। सब पढ़ेंगे हम, एवरीथिंग। जो आज का जीवन हमारा, जो हमारे जीवन से, सोसाइटी, समाज से जितनी भी चीजें जो जुड़ी हुई है ना, वो साइंस उनमें किस तरीके से बेनिफिट करता है, साइंस हमारे कैसे यूजफुल है। बिल्कुल बहुत यूजफुल है। हमारी साइंस ने देखो जो बसेस जो बनाई हैं, व्हीकल्स जितने भी बनाए हैं, वो हमारी सुविधा के लिए बनाए हैं, ताकि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इजीली हम ट्रेवल कर सकें, है ना, और बड़ी सुविधा से ट्रेवल कर सकें। और ट्रेवल करने के लिए बाइसिकल है, बाइक है, कार्स है, बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, और पानी के लिए शिप्स हैं, बोट्स हैं, और बोट्स में भी हाथ वाली बोट्स है और उसमें इंजन वाली भी बोट्स हैं। तो सब कुछ ये हमारी सोसाइटी के, समाज के लिए बेनिफिट्स होता है, यूज होता है सब कुछ अच्छी तरीके से। जितनी भी मशीन्स हैं ये हमारे चारों तरफ या घरों में हमारे जितने भी यूज में, देखिए फैन चलता है। अब सोसाइटी की बात करें तो हमारे यूज में किस तरीके से आता है साइंस। फैन है, फैन को हम समझेंगे नहीं क्या है कि इसके पीछे की साइंस क्या है, किसी ने तो इसको बनाया कि करंट से चलता है। कूलर्स है, फ्रिज है, एसी है, ये एवरीथिंग सब कुछ हमारे डेली लाइफ में बहुत यूजफुल होते हैं। यानी कि हमारे जीवन को जीने का जो तरीका ना बड़ा आसान बना देते हैं, एकदम क्या बोलते हैं वीआईपी लेवल जो बना देते हैं ना, कि हम अच्छे तरीके से सुविधाओं से जीते हैं। हमारे पास सुविधाएं ऐसे ऐसे है, हमारा मकान बड़ा अच्छा है, हमारा गेट बड़ा अच्छा है, या हमारे पास में एसी है, या हमारे पास में कार्स हैं। दे ऑल फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द साइंस। जितनी भी हमें फैसिलिटीज मिलती हैं वो किसके द्वारा प्रोवाइड होती हैं, साइंस। सबके पीछे साइंस का लॉजिक है। तो ये हमारे सराउंड है, समझो है, हम चारों तरफ से जो गिरे हुए हैं ना वो साइंस से गिरे हुए हैं, ठीक है ना। बेसिकली साइंस is the study of our surrounding. ये मतलब हमारे चारों तरफ जितनी भी फिनोमिना अकर हो रही है ना, उनको हम साइंस के अंदर स्टडी करते हैं। तो साइंस आयोग बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी, ढंग से हम इसको देख लेंगे। मतलब साइंस को हम इमेजिन कर सकें, समझ सकें कि कोई भी चीज क्यों बनाई है, क्यों का उसका रीजन क्या है, ठीक है ना बेटा। तो अब हम इसके बाद में स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले कि ब्रांच ऑफ साइंस क्या है, या क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस मतलब हम साइंस को कितने भागों में, कितनी ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है ऑफ साइंस, ठीक है। देखिए इसकी जो क्लासिफिकेशन है ना, 3 होते हैं। नंबर 1 फिजिक्स, और ये मोस्टली हम इसी की स्टडी करेंगे क्योंकि मोस्टली फिजिक्स ही हम पढ़ाएंगे, इंट्रोडक्शन फिजिक्स का करा रहे हैं आज। सेकंड है केमिस्ट्री, और थर्ड है
बायोलॉजी, ठीक है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मोस्टली ये 3 ब्रांच है। फिजिक्स की बात करी जाए तो यार फिजिक्स के अंदर स्टडी क्या करेंगे, तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। हालांकि इसको कंप्लीट अभी इसी को ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। फिजिक्स इज द ब्रांच, और जो हम जो देखते हैं फिजिकली जो फिनोमिना होते हैं, फिजिकली फिनोमिना कैसे, जैसे ये फैन है, फैन चल रहा है, इसमें फिजिक्स लगेगी। साइंस का पार्ट है लेकिन इसमें फिजिक्स लगेगी। शिप तैरता है, उसमें फिजिक्स लगेगी, ठीक है ना। गाड़ी चलती है, उसका जो इंजन बनाया वो फिजिक्स के रीजन से बनाया, उसमें फिजिक्स लगेगी। तो हम जो फिजिकली देखेंगे ना, किसी चीज की फिजिकली स्ट्रक्चर जो करेंगे, कैसे, जैसे मैं मोटरसाइकिल की बात करूं तो मोटरसाइकिल का एवरी पार्ट जो बनाया हुआ है वो किस तरीके से बनाया हुआ है, इंजन कैसे तैयार किया हुआ है, ये सारा सब कुछ जो तैयार किया है वो फिजिक्स है ना। लेकिन अब ये जो चलेगा ना, जैसे इसमें ऑयल डालेंगे, पेट्रोल डालेंगे, तो पेट्रोल का कंपोजिशन कैसे बना, किस किस का कंपोजिशन है, वो केमिस्ट्री में आ जाएगा। केमिस्ट्री के अंदर सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, पेट्रोल कैसे तैयार किया जाता है, उसमें क्या क्या पाया जाएगा, वो केमिस्ट्री में हो गया। और बायो का तो भाई, बायो का तो 2 पार्टों में डिवाइडेशन होता है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी का मतलब कि हम हो जूलॉजी के अंदर हमारी बॉडी की स्टडी, जितने भी लिविंग्स थिंग्स हैं, जो जीने वाले जंतु हैं, उनका स्टडी किया जाता है। उनको बीमारी लग जाती है, उनको ठीक कैसे किया जाता है, वो बायोलॉजी में जो डॉक्टर बनते हैं। बॉटनी का मतलब है, जैसे हम बात करते हैं पेड़ पौधों की, जितनी भी वनस्पति हैं उनके बारे में स्टडी करना। जैसे आज हम देखते हैं कि जैसे धान की या चावल की नई नई वेरायटी आती है, और क्रॉसिंग करके नए नए अलग अलग तरीके से नए बीज तैयार किए जाते हैं, हाइब्रिड बीज तैयार किए जाते हैं, तो सब वो बॉटनी में आ जाता है। और कुछ जो पार्ट आता है वो और ढंग से पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर की बात एक अलग है, लेकिन बायो बॉटनी की बात अलग कर रहा हूं मैं, ठीक है ना बेटा। तो आज हम मोस्टली जो पार्ट में स्टडी करेंगे वो किसकी करेंगे, ओनली और फिजिक्स की, ठीक है बेटा, क्योंकि हमें पढ़ना ही फिजिक्स है। केमिस्ट्री के अंदर जैसे टैबलेट आती है, टैबलेट कैसे बनी, है ना, टैबलेट किस तरीके से बनाई जाती है, क्या क्या पढ़ा हुआ है उसमें, सॉल्ट कौन सा, वो केमिस्ट्री में आ गई। कैसे दी जाएगी, क्यों दी जाएगी, बॉडी में रिएक्शन कैसे होगी, क्या बेनिफिट होगा, कौन से पार्ट को इफेक्ट करेगी, वो बायोलॉजी बताएगी हमें, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा कंपोजिशन है। आगे बात समझ में, फिजिक्स का कि फिजिकली हमें फिजिकली फिट है नहीं है, हमारी मेजरमेंट करनी है कोई, जैसे मुझे वेट मेजर करना है, किसी गाड़ी की स्ट्रक्चर देखनी है कैसे बनाना है, मुझे मकान बनाना है, जिसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, विड्थ इतनी होनी चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए, कितना मटेरियल इसमें लगता है, तो सारी जो कैलकुलेशन आएगी ना वो फिजिक्स के अंदर आएगी। ओके, ये चीज है। तो हम पढ़ेंगे आप फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स क्या है बेटा, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच, जिसके अंतर्गत वी स्टडी about the natural phenomena। मतलब फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है, और इसके अंतर्गत हम इसके अंदर में जितनी भी नेचुरल फिनोमिना आकर होते हैं ना, उसकी स्टडी करेंगे। नेचुरल फिनोमिना की बात करें, एग्जाम्पल जैसे अर्थक्वेक आता है, उसके पीछे फिजिक्स लॉजिक क्या है, अर्थक्वेक, ओके, स्टोर्म, तूफान, ज्वालामुखी होती है, कि हमारे चंद्र ग्रहण कैसे होता है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है, सभी नेचुरल फिनोमिना है, और इनकी जो स्टडी करेंगे ना वो फिजिक्स के अंदर हम करते हैं सारा सब कुछ। आर्टिफिशियली जैसे किसी का वेट मेजर करना है मुझे, किसी का मास मेजर करना है, सब कुछ फिजिक्स के अंदर आएगा। अब बात आती है कि फिजिक्स को सभी को मेजरमेंट करने के लिए कोई ना कोई एक यूनिट सिस्टम तो होना चाहिए। मैं भी आपको बताऊं थोड़ा बच्चों, हमने 10th क्लास में या 9th क्लास में थोड़ा जैसे वर्क स्टडी करते हैं, फोर्स पढ़ते हैं, वेलोसिटी पढ़ते हैं, स्पीड पढ़ते हैं, ये सारा का सारा सब कुछ किसके अंदर था, फिजिक्स के अंदर था। वेलोसिटी क्या है,
फोर्स क्या है, जैसे किसी को हम पुश करते हैं तो फोर्स लगाते हैं। अब फोर्स को हम स्टडी कैसे करें, किस यूनिट में स्टडी करें। ओके, तो उस फिजिक्स को पूरी को समझने के लिए कुछ फंडामेंटल यूनिट्स बनाएंगे, है ना। कैसे, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए कि हम फिजिक्स के अंदर जो भी स्टडी करते हैं कैसे करें, क्या है यार, कैसे, मतलब सब कुछ। फिजिक्स को एक लोकल सब्जेक्ट तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हमारे इंडिया में ही चलता है, अब हर जगह चलता है और सबका कॉन्सेप्ट एक जैसा होता है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो होता है, फॉर्मूला जो होते हैं सबके लिए एक जैसे होते हैं। न्यूटन हमारे इंडिया के नहीं थे, उन्होंने फॉर्मूला दिया, सब कुछ हर कंट्री में वही पढ़ा जाता है। बट लैंग्वेज भले अलग हो जाती है, हम हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, और हो सकता है कोई जर्मन में पढ़ता हो, कोई उर्दू में पढ़ता हो, अलग अलग लैंग्वेज हो जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा एक ही रहता है। तो फिजिक्स इज नॉट लोकल सब्जेक्ट। ओके, कोई एक ही जगह नहीं चलता, सब जगह चलता है, तो कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे। तो एक इंटरनेशनल लेवल सब्जेक्ट हो गया, तो उसके लिए जितनी भी हम यूनिट्स बनाएंगे तो वो यूनिट ऐसी बननी चाहिए कि वो यूनिट हर जगह काम आए, है ना। ये बात समझ में। जैसे मैं टाइम को मेजरमेंट करता हूँ, अब टाइम मिनट में भी होता है, टाइम आवर में भी होता है, टाइम एक साल का भी होता है, ईयर में भी होता है, टाइम मंथली भी होता है। तो हम एक्चुअली में यूनिट क्या लें यहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए, तो मोस्टली हम क्या लेते हैं, सेकेंड। जैसे मास की बात करें, मास का मतलब आप जानते हैं, उस मास को हम कैसे मेजर करें, जैसे केजी में भी आता है, क्विंटल में भी आता है, टन में भी आता है ना। ये हम देखते हैं, लोकल लैंग्वेज में हम मन भी बोलते हैं, तो ये सारा सब कुछ आ जाता है, ठीक है ना बेटा। तो इन सभी के लिए कुछ फंडामेंटल यूनिट्स बनाई गई, और वो फंडामेंटल यूनिट्स ही पूरी फिजिक्स में चलेंगी। उनसे फोर्स भी बनेगा, उनसे वेलोसिटी भी बनेगी, ठीक है, उनसे स्पीड भी बनेगी, उनसे आपने वर्क जो पढ़ा है 9th या 10th क्लास में, वर्क का फॉर्मूला भी उन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी से आएगा। तो एक्चुअली में जो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे ना, तो फिजिक्स को समझने के लिए एक्चुअली में सबसे पहले बेसिकली चीज क्या, वो आज हम बताते हैं आपको। तो ये चीज आप नोट कर सकते हो बेटा, बड़ी अच्छी तरीके से समझना है हमें, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। आज तो हम थोड़ा बताएंगे, लेकिन कल से जो हमारी क्लास आएगी बढ़िया तरीके से आएगी, तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा और बताएंगे कल। फिर इसमें हमारा जो मैथमेटिक्स आता है, जो जरूरी है, चाहे पीएमटी का एग्जाम दें हम, ठीक है बेटा, चाहे डिफेंस का लें, एयरफोर्स का लें, नेवी का लें, उसमें जो फिजिक्स आएगी, तो न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब न्यूमेरिकल्स में मैथ लगेगा, तो इसके लिए नेसेसरी मैथमेटिक्स क्या है, कंपलसरी मैथमेटिक्स क्या है फॉर 11th क्लास, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो आप इसको नोट कर सकते हो, वीडियो को पुश करके नोट कर सकते हो। देखिए बेटा, हम फिजिक्स को स्टडी करने के लिए सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी ये क्या चीज है बेटा, बहुत इजी। जैसे आप 9th 10th में पढ़ते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स पढ़ा आपने, क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। मास पढ़ा आपने, क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। वेट मेजर करते हैं, क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। सब कुछ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मुझे लेंथ मेजर करनी है, लेंथ भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है ना। आई बात समझ में। तो फिजिकल क्वांटिटी में एक्चुअली जैसे मैं कहने लगूं लेंथ कितनी है, जैसे इस रूम की लेंथ कितनी है, कि इस सड़क की लंबाई लेंथ कितनी है, या उस रोड की लेंथ कितनी है, तो लेंथ तो सबके लिए आ गई। क्या सबकी वैल्यू समान होती है, इक्वल होती है? नो। कोई होता है कि 4 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर। तो क्या चेंज होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है, और साथ में उसको जिसमें हम जिसमें उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी को, उस जिसे हम यूनिट कहते हैं, तो उन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो कैसे, देखिए बेटा, फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जो 1 2 3 4 जो भी है न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू को, एन एंड यूनिट जिसमें हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेंथ को जैसे मीटर में कर रहे हैं तो उसकी यूनिट मीटर आ जाएगी, है ना। जैसे मास को किस में करते हैं, केजी में, तो केजी उसकी, किलोग्राम उसकी यूनिट हो जाएगी, एंड यूनिट को क्या लिखेंगे,
मतलब फिजिकल क्वांटिटी किससे डिनोट करेंगे? P, फिजिकल क्वांटिटी मतलब P इज इक्वल टू प्रोडक्ट किसका हुआ? न्यूमेरिकल वैल्यू इन एन इनटू यूनिट U। ओके, कैसे समझ में आएगा? एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं जैसे बात करता हूं लेंथ की, जैसे कोई भी लेंथ हो सकती है, उसकी यूनिट तो हम मोस्टली मीटर लेते हैं, किलोमीटर भी ले लेते हैं, कहीं पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, छोटी बड़ी चीजें होती है तो हम उसके लिए बदल सकते हैं। इनमें रिलेशन क्या है वो भी हम बताएंगे आपको। जैसे बात करते हैं, कोई किसी की लेंथ किसी रोड की 1 मीटर है, किसी रोड की 2 मीटर है, किसी की 3 मीटर है, किसी की 6 मीटर भी हो सकती है। तो 5 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू जो उसकी क्वांटिटी को बताती है वो इतनी है, और मीटर उसकी यूनिट हो जाएगी। बड़ी सिंपल से। सेकंड की बात करूं तो जैसे मैं मास की बात करूं, मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी P। जैसे क्या हो गया 10 kg, 5 kg, जैसे आप चीनी खरीदने जाते हैं दुकान पर तो जैसे 5 kg या 10 kg, 12 kg, तो ये एक्चुअली में फिजिकल क्वांटिटीज है। तो फिजिक्स में जो हम पढ़ेंगे ना, जितनी भी चीजें पढ़ेंगे, जैसे वेलोसिटी पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे, फोर्स पढ़ेंगे, प्रेशर पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, तो सब वो फिजिकल क्वांटिटी इसका ही होगी। जैसे मैं बात करने लगता हूँ फोर्स, जो तीसरी बात करें बेटा फोर्स। फोर्स भी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी, जिसे आप 10th में पढ़ के थे, जिसे उसकी यूनिट होती है न्यूटन। 10 न्यूटन, 10 है, 5 है, 6 है, तो 5 6 न्यूमेरिकल होगी और यूनिट क्या होगी उसकी? न्यूटन। न्यूटन कहाँ से आया था थोड़ा सा हम बताएंगे आपको, साइंटिस्ट के रेस्पेक्ट में दिया था कैसे होता है। तो आज हम आपको यहीं पर आप थोड़ा सा समझना, इसको दोबारा वीडियो को रिपीट करके देखना क्या मैंने बताया है, उसको इमेजिन करना कि हमारे लाइफ में फिजिक्स कहाँ जुड़ी हुई है, केमिस्ट्री कहाँ जुड़ी हुई है, बायो कहाँ जुड़ी हुई है। फिजिकली जैसे मैं एक बॉडी की बात करूँ, कैसे कि जैसे मैं बात करता हूँ कि मेरी बॉडी की विड्थ कितनी है, वेट कितना है, हाइट कितनी है मुझे, है ना, ये सब कुछ मेजरमेंट, मास कितना है, तो ये सब कुछ फिजिक्स में स्टडी की जाएगा। कौन से एलिमेंट्स है मेरी बॉडी के अंदर, किस किस का कंपोजिशन है, जैसे ब्लड है, ब्लड में सॉल्ट की मात्रा भी पाई जाती है, कार्बन भी है, ठीक है ना, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो सब की ये केमिस्ट्री होगी। अब भी मेरी बॉडी के जो पार्ट है ना, हार्ट है, लंग्स है, और भी बहुत सारी चीजें, मसल्स हैं, ये सब कुछ किस में आया? बायो में आया। तो ये पूरी बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना, ये साइंस ही है। आगे ना बात समझ में, इसकी स्टडी करने में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है। तो ये चीज आई होप आपको अच्छी समझ में आई होगी। कल फिर और इससे आगे मजेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं, तो प्लीज इसको ढंग से समझना, फिर इसको नोट करना।